दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस एक कंपनी है जिसका इतिहास 100 साल पुराना दिखाई पड़ता है। दोस्तों 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल नहीं दोस्तों, बल्कि 100 साल पुरानी कंपनी है। लेकिन दोस्तों अभी के बारे में डिस्कस करें तो काफ़ी चर्चा में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इनके बिजनेस मॉडल नेवर एंडिंग है। लेकिन दोस्तों ग्रोथ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल जवाब किया जा रहा है। कंपनी के ऊपर की बात की जाए तो जी हाँ, पहले कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने ये चीज़ नोटिस किया कि कंपनी के डेट में कंटिन्यूसली इजाफा हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे थोड़ा डेट बढ़ता है तो वहाँ पे कंसर्न तो होता है, लेकिन कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्रूवन मल्टी बैगर लिए। इसी बीच में कंपनी के आए हैं Q1 के नंबर्स के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, एक मैसिव फॉल देखने को मिल रहा है इनके प्रॉफिट में। और जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट में बताया है। तो जी हाँ, कौन सी कंपनी है, करना क्या है, बहुत ही एजुकेशनल वीडियो होने वाली है। कैसे दोस्तों रिजल्ट को पढ़ा जाता है और कैसे हमें अपना प्लानिंग करनी है वो सिखाने की मैं कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफ़ी ग्रोथ है, मिड कैप से बिलोंग करती है और एसटीएफएल का टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एग्रेसिवली निवेश करना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी स्टॉक में तो जी हाँ, गजब क्या फाइज के स्टेक है। मैंने इसके अंदर दोस्तों इन्होंने निवेश भी किया है और बताया भी है। अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहा है, आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे को बहुत ही लेट इवनिंग 9 बजे के आसपास इनके आए हैं Q1 के नंबर्स और कल मार्केट इस पे एक रिएक्शन दे सकता है। तो हमें पढ़ना है, देखना है कि कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे बताया दोस्तों कि जिसका जो इतिहास है वो 100 साल पुराना है। तो जी हाँ, अगर हम देखें इनके जो रेवेन्यू कैसे देखने को मिल रहे हैं, 30 जून 2020 की बात की जाए, याद रखिएगा दोस्तों ये इसेंशियल नीड में आ रही थी, तो लॉकडाउन से इनको एज सच कुछ डेंट देखने को नहीं मिला। इनके प्रोडक्ट्स का जो सेल्स है वो कंटिन्यू ही था और इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा को पता ही है। तो जी हाँ, इनके सेल्स की बात की जाए तो पहले 30 जून 2020 के बारे में डिस्कस करें तो 3500 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रही है। 3514 से कितना हो चुका है दोस्तों, 3463। मतलब अगर आप देखें तो इनके सेल्स में गैस हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सेल्स आके एक जगह पर रुक गया है। क्वार्टरली की बात की जाए दोस्तों तो 3193 से अगर आप देखें तो उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी के बारे में डिस्कस करें तो 3463 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप ईयरली सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो उसमें थोड़ा सा हमें ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के जो ग्रोथ है उसमें एज सच कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, फ्लैट है। लेकिन कंपनी की अगर बात की जाए खर्चे की तो गैस कंपनी के खर्चे भी होते हैं, तो उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। 2777 से कितना हो चुका है, 2932। आप देख सकते हैं गैस कि इनके खर्चे में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने बताया भी है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं और जो पाल्म ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, इनका दोस्तों थोड़ा सा जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लास्ट क्वार्टर के बारे में डिस्कस करें तो गैस 1500 करोड़ का इनका खर्चा था कॉस्ट मटेरियल का। उसके पहले ईयर की बात की जाए 1700 करोड़ के आसपास था। अभी के बारे में डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के आसपास हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़े दोस्तों प्रॉफिट में फॉल होने के चांसेस थे। जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। तकरीबन देखें 28% के आसपास ये डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले ईयर के क्वार्टर की बात की जाए तो 542 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट थे। अभी के बारे में डिस्कस करें तो 387 रुपीज़ इन करोड़ के पास इनके प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमें एक मैसिव फॉल देखने को मिल रहा है। ऑल दो क्वार्टर की बात की जाए तो 360 से कितने हो चुके हैं, 387। लेकिन याद रखिएगा मार्केट दोस्तों हमेशा चाहता है कि कंपनी में ग्रोथ रहे। मैं बताऊंगा कि करना क्या है। लेकिन अगर देखें ईपीएस में हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा माइनर सा जंप है, लेकिन हमें ईयरली में एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल जा रहा है। जो मार्केट के जानकार व्यक्ति है, एफएमसीजी से बिलोंग करती है, 100 साल पुराना इतिहास है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइस है कि कंपनी कौन सी है। लेकिन फिर भी दोस्तों जो कंसर्न है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करें, रिशफल करें और इसके जगह पे दूसरे एफएमसीजी को लाया जाए। मैं बताऊंगा कि मेरी कमेंट्री क्या। लेकिन अब देखें दोस्तों 3425 के आसपास दिखाई पड़ता है, मतलब 3500 के आसपास प्राइस है। पिछले 7 महीने के बाद डिस्कस करें दोस्तों, ये 8वां महीना हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले जनवरी से लेकर जुलाई के महीने में अगर आप देखें तो कंपनी ने ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है। अगर आप देखें तो अभी भी दोस्तों जिन्होंने निवेश किया रिसेंटली 6-8 महीना से वो नेगेटिव में ही है और 4% का हमें लॉस दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों कंपनी का अगर आप शेयर पैटर्न चार्ट देखें तो जी हाँ, बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। शेयर के बारे में देखें तो इसने एक मैसिव वेल्थ क्रिएट किया, लेकिन इधर पे आके जो ग्रोथ है वो हमें मिसिंग दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे गए सडन एक हमें जंप देखने को मिला था। और क्यों हुआ था, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में ही बिकने वाले थे और इसी की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिल रहा था। तो भाई मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ब्रिटानिया के बारे में। पता है कि ब्रिटानिया के बारे में आपको ऑफकोर्स पता होगा, इनके प्रोडक्ट्स भी आपने यूज़ किया होगा, करते भी होंगे डेली सुबह को या फिर शाम को। तो एनीवेज कंपनी के बिजनेस में कभी कोई खराबी ऐसा कुछ नहीं आ सकती, बिकॉज इनके बिजनेस जिंदा रहने वाले हैं। लेकिन यस, जो फाइनेंशियल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो थोड़ा सा कंसर्न पैदा कर देते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि ब्रिटानिया करती क्या। बताया कि एफएमसीजी की बात की जाए तो एक लीडिंग कंपनी में आती है और 100 साल का पुराना इनके लेगेसी हमें देखने को मिलते हैं। वादिया ग्रुप को बिलोंग करते हुए कंपनी दिखाई पड़ती है और इनके जो फेमस
कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे गुड डे हो गए, आपने सुना भी होगा, टाइगर हो गए, न्यूट्री चॉइस हो गए, मिल्क बिकीज हो गए, मैरी गोल्ड हो गए, और उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो चीज़ में हो, डेयरी में हो, घी में हो दोस्तों, ये देखने को मिलता है। तो जी हाँ, कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो बिजनेस में ग्रोथ तो हमें दिखाई ऐसा कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन यस, कंपनी की जो आइडेंटिटी है रिकॉग्नाइज एक प्लेयर में दिखाई देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों कंपनी का लीगेसी बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें देखना है कि कंपनी में ग्रोथ कंटिन्यू है या फिर नहीं, और हमें डिलीवरी कंडीशन क्या देखने को मिल रही है। पिछले 10 साल के बाद डिस्कस करें तो ग्रोथ वही लगभग 10% के आसपास हमें निकल के आ रहा है, और सारे एफएमसीजी में ऐसा कुछ उतना हाई देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज एफएमसीजी को माना जाता है कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव बिजनेस को बिलोंग करती है। आपने देखा कि एचयूएल का क्या हुआ, साथ ही साथ आईटीसी क्या हुआ, उतना प्राइस मूवमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन यस, ये सब आपके पैसे को बचा कर जरूर रखते हैं। अगर आप देखें प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में तो 30% के आसपास इनके लास्ट 10 साल के बारे में देखने को मिल रहा है, 23% लास्ट 3 साल का है। लेकिन कंपनी का दोस्तों आरओई का जो इतिहास है बहुत ही शानदार है, और स्टॉक प्राइस में लास्ट 10 साल में 30% के आसपास सालाना वृद्धि देखने को मिल रही है। 20 साल की बात की जाए दोस्तों, लाइक 5 साल की, तो उसमें हमें 20% के आसपास लाइक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आरओई की बात की जाए तो जी हाँ, वो हमें क्वाइट अपीलिंग देखने को मिल जाती है। इसका शेयर होल्डिंग चार्ट कैसा है वो देखना बनता है। तो गैस प्रमोटर्स के बारे में डिस्कस करें तो 50% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है, और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। बात की जाए डीआईएस की तो गैस उनके पास भी एक अच्छा खासा क्वांटिटी है। तो एफआईएस और डीआईएस के बारे में डिस्कस करें तो वो दोनों एग्रीगेट 230% के आसपास रखते हैं, जो अपने आप में ही एक शानदार है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो पब्लिक के पास भी 20% के आसपास स्टेक है। कंसर्न की बात इधर पे ये है, इसके पहले दोस्तों हमने देखा था कि मैक्सिमम जो एफएमसीजी से बिलोंग करते हैं, खाने पीने वाला जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके ऊपर जनरल डेट नहीं होता है। अब ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट वाले कंपनी हैं जो ऑलमोस्ट डेट फ्री होते हैं, बिकॉज इनके बिजनेस ग्राउंड बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन दोस्तों 2020-2021 के बारे में डिस्कस करें तो इनके डेट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, और मेरे समझ से ही बाहर है, बिकॉज कंपनी को चलाने के लिए ऑफकोर्स एक पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से गाइस इनके ऊपर डेट काफ़ी बढ़ रहा है, और अभी के बारे में डिस्कस करें तो 0.59 के आसपास हो चुका है, जो अपने आप में ही पहले से थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है। लो के बारे में डिस्कस करें 3300 के आसपास स्टॉक था। अभी के बारे में डिस्कस करें मतलब एक साल हाई की तो 4000 के आसपास स्टॉक जाके करेक्शन दिखा रहा था। मार्केट कैप की बात की जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। तो क्या ये नेक्स्ट आईटीसी बनेगा, ये बहुत लोगों का सवाल है, मैं बताऊंगा। लेकिन अब इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो वैसे ये काफ़ी सस्ता है। इंडस्ट्री पी के बारे में डिस्कस करें तो 70 के आसपास है, और इनका जो पी है वो 45 के आसपास देखने को मिल जाता है। ये अगर बात की जाए डिलीवरीज की तो लास्ट डे हमें अच्छी खासी मतलब क्वांटिटीज ऐड होते हुए देखने को मिल रही है। नंबर्स के पहले अगर आप देखें 73% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है, और जहाँ पे 10 लाख ऑलमोस्ट शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसका अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 7.25 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाए गए हैं। पिछले कुछ समय से काफ़ी वीकनेस हमें इस कंपनी में दिखाई दिया है, लेकिन यस, ये दोस्तों एक कंसर्न का मैटर है, बिकॉज कंपनी के अंदर डेट बढ़ रहे हैं और एज सच वैसा कोई ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन याद रखिएगा ब्रिटानिया कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो यस दोस्तों, बाइंग जोन के बारे में डिस्कस करें तो बाइंग जोन के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो आरएसआई कंडीशन 38 के आसपास है, मनी फ्लो इंडेक्स भी लाइक वही 40 के आसपास देखने को मिलता है। तो यस, फ्रेश एंट्री के लिए बहुत ही सही है। लेकिन यस, अगर आप निवेश किए हुए तो क्या करें। तो कंपनी में कोई डाउट नहीं है कि अच्छी है, ये बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये सब बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। याद रखिएगा, कोई कोई क्वार्टर ऐसा होता है जहाँ प्रॉफिट कम होता है फिर प्रॉफिट बढ़ता है। इसके पहले वाले क्वार्टर में क्या हुआ था, प्रॉफिट अचानक से बढ़ गया था, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ था, शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला था, क्योंकि बहुत ऐसे दुकान थे जो पहले से ही इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको स्टोर कर रहे थे, और मैसिव हमें सेल्स में और प्रॉफिट में जंप देखने को मिल चुका था। कंपनी ऑफकोर्स होल्ड करने वाली है, बिकॉज अगर आप देखें तो ऐसी कंपनी कभी गिरते हैं तो वैल्यू बाइंग हो जाती है, बट ओनली कंसर्न है इनका डेट। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो डेट को पसंद नहीं करते हैं तो आप चाहें तो गाइस इसके जगह पे एचयूएल से स्विच कर सकते हैं। ये तो समय पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अगर आपको कंपनी में विजन दिखाई पड़ता है, जैसे बताया कि सुनो सबके लिए करो अपनी लाइक मन की, तो अगर आपको कंपनी में फेयर दिखाई पड़ता है, लगता है कंपनी टिक सकती है, तो जी हाँ ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। हमने देखा कि एफआईएस भी इंटरेस्टेड है, डीआईएस भी इंटरेस्टेड है। अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि पैसा स्लो बन सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट बढ़ेंगे। इनके प्रोडक्ट्स तो पूरा भारत यूज़ करता है, इवन मैं भी यूज़ करता हूँ सुबह या फिर शाम, बिकॉज मेरे घर में भी गाइस इनके प्रोडक्ट्स ऑफकोर्स आते रहते हैं। लेकिन यस, जो डेट का एक इशू है वो अपने आप में कंसर्न वाला है। लेकिन यस, मैंने क्या बताया कि सबका चॉइस अलग अलग होता है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि कंपनी के ऊपर डेट बढ़ रहे हैं, तो आप चाहते हैं तो इसके जगह दोस्तों रिप्लेस कर सकते हैं एचयूएल के साथ, वो डेट फ्री कंपनी है। लेकिन याद रखिएगा, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार है, और मार्केट कभी इसको गिराता है तो याद रखिएगा इसमें वैल्यू बाइंग हो जाती है। बिकॉज कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और कंपनी कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी। तो बहुत लोग पूछते सर क्या स्विच कर लें, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है।
यस, मार्केट में अच्छे खासे ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहते तो इसके जगह पे दूसरे एफएमसीजी को या फिर खाने पीने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कंपनी होल्ड करने वाली है, यस पेशेंस टेस्ट कर रही है। लेकिन अगर आपको टाइम देना है, टाइम दे सकते हैं तो आप दीजिए दोस्तों, लेकिन लॉस से मत निकलिएगा अगर आपने हाई में निवेश किया है। लेकिन कंसर्न है तो इसके जगह पे आप चाहते हैं तो एचयूएल से रिप्लेस कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।